हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 2। तो बच्चों, अब तक हमने हिंदी की भाषा अभ्यास का पार्ट 3 तक सारे अभ्यासों को अच्छे से कर लिया है। तो आज मैं आपके लिए संबंधित कुछ अभ्यासों को हल करेंगे। तो बच्चों, हमारा अभ्यास 4 है, मेहनत का फल होगा। मेहनत का फल पार्ट तो उस करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पाठ मेहनत का फल में आए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। तो बच्चों, हमें क्या लिखना है? विपरीत शब्द। जैसे पहला है आज, आज का क्या होगा? कल। उसी तरह से दूसरा है बंद, बंद खुला। सुबह शाम। तो बच्चों, सामने आपको एक तस्वीर भी दिख रही है जिसमें मैंने सुबह और शाम दोनों का रखा है। आते जाते, काटना जोड़ना, मेहनत आलस, प्यार नफरत, साफ गंदा, शुरू अंत। तो बच्चों, इस तरह से हमने कुछ विपरीत शब्द सीखे। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द लिखकर खाली जगह को पूरा कीजिए। तो यहाँ भी बच्चों आपको क्या करना है? विपरीत शब्द लिखने हैं, पर यहाँ आपको कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। इसमें एक वाक्य बना है और दूसरे वाक्य में हमें उसका विपरीत शब्द लिखना है। जैसे पहला है पेड़ बड़ा होता है, तो दूसरा क्या होगा? पौधा छोटा होता है। चाय गर्म होती है, उसी तरह से बर्फ ठंडी होती है। अच्छा बच्चा सबको प्यारा लगता है, बुरा बच्चा नहीं। खरगोश सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है। ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का दुश्मन। तो यहाँ भी बच्चों हमने क्या सीखा? विपरीत शब्द। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। मतलब इसमें कुछ अशुद्ध है, कुछ स्पेलिंग संबंधी कुछ गलतियाँ हैं, उसे हम सही करेंगे। जैसे झाड़ियाँ, ठीक है, इसमें क्या होगी? अड़ा में छोटी ई की मात्रा। कंकड़, तालियाँ, शुरू, मैदान, पहुँचते। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने शुद्ध करना भी सीखा। हमारा चौथा प्रश्न है, नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। नीचे कुछ दिए गए हैं, उनमें से हमें नाम चुनकर उस पर गोला बनाना है। जैसे पहला है नवीन, आलोक, रमा, राधा, स्कूल, किशोर, सोनू, बस्ता, किताबें, कापियाँ, पेंसिल, पेन आदि। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से नाम वाले शब्दों पर हमने गोला बनाया। हमारा पांचवा प्रश्न है, पाठ मेहनत का फल में आए नामों के अतिरिक्त किन्हीं 4 लड़कों और 4 लड़कियों के नाम लिखिए। तो हमें ऐसे लड़कों और लड़कियों के नाम लिखने हैं जो मेहनत का फल में नहीं आए हैं। ठीक है, तो जैसे राजू, गोपाल, रवि, आयुष। उसी तरह से लड़कियों के नाम नेहा, पूजा, प्रतिमा, प्रियंका। हमारा अगला प्रश्न है, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। तो हमें किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखने हैं। तो पहला है क्रिकेट, दूसरा कबड्डी और तीसरा बैडमिंटन। बच्चों, आप चाहे तो इसमें से कोई और दूसरा भी लिख सकते हैं, आपको जो पसंद हो। नीचे कुछ समान लय वाले शब्द दिए हैं, इनमें से हमें छांटकर उन्हें सही जगह पर भरना है। तो जैसे खेल, रेल, कंधा, अंधा, कांटा, बाटा, ढेर, बेर, कोने, रोने, बज, सज। तो बच्चों, हमने समान लय वाले शब्द पहले अध्याय से करना शुरू किया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये समान लय होता क्या है। समान लय का मतलब होता है, पहले भी मैंने जैसा बताया था, जो सुनने में एक जैसा लगे, जिसकी स्पेलिंग अलग हो सकती है पर सुनने में वो एक जैसा लगना चाहिए। हाँ, पर उसका कुछ शब्दार्थ भी
अर्थ भी निकलना है, ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी लिख देना है। हमारा अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। तो हमें क्या करने हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं उनके जोड़े बनाने हैं। जैसे पहला है काले, तो उसके साथ क्या आएगा, बादल। ठंडी हवा, सुंदर फूल, हरी घास, पीली सरसों, सफ़ेद बतख। तो ये क्या है बच्चों, एक तरह का विशेषण है। जैसे बादल कैसा होता है, काला। हवा कैसी होती है, ठंडी। फूल कैसा होता है, सुंदर। घास कैसी होती है, हरी। सरसों कैसी होती है, पीली। और बतख सफ़ेद। तो इस तरह से देखा बच्चों, हमने आज कुछ नए नए तरह के प्रश्नों को हल किया, जिसमें हमने क्या क्या सीखा, विपरीत शब्द सीखा, शुद्धियों को अशुद्धियों से शुद्ध करना सीखा हमने। फिर हमने समान लय वाले शब्द बनाने सीखे। फिर हमने सीखा कुछ विशेषण वाले शब्द, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, किसी के बारे में हमें कुछ बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इस तरह के शब्दों को हमने सीखा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अभ्यास मैं फिर से लाऊंगी और आप अच्छे से इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और इसे लिखकर अच्छे से याद भी करें। सिर्फ बच्चों आपको इसे कॉपी में भरना नहीं है, आपको इसे लिखते साथ ही याद भी करना है, ताकि आप परीक्षा में इसे अच्छे से लिख सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।